एक सज्जन ऐसे हैं कि वो कह रहे थे कि भागवत क्या होती है। भैया ये भागवत को हम नहीं मानते, वो कह रहे हैं ये राम को हम नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते हम। तो फिर हिंदू बने ही काहे हो गए, मुसलमान हो जाते, काहे को बन गए हिंदू? राम को नहीं मानते और कृष्ण को नहीं मानते तो क्या करोगे? ठड्डक बैठक करोगे वहां जा करके और ऊपर हाथ करके हल्लाहू अल्लाहू करोगे क्या? सरकार, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे जीवन है, राम हमारा सब कुछ है, सर्वस्व है, सत्य सनातन धर्म के आधार है राम। भागवत कोई पुराण नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत 18,000 श्लोकों की संहिता, साक्षात बांके बिहारी है भागवत के स्पर्श करने से, भागवत के दर्शन करने से, भागवत सुनने से समस्त पाप तत्काल नाश हो जाते हैं। आप कह रहे हो भागवत नहीं मानते, तो फिर कह दो कि मैं सनातनी नहीं हूं, मैं सनातनी नहीं हूं और बड़े में क्रॉस पहन लो, फुर्सत हो जाएगी, टेंशन खत्म। बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। क्योंकि हम सनातनी होकर के अगर हम सनातन की बुराई करें, राम के होकर के, कृष्ण के होकर के, अगर हम अपने स्वार्थ के कारण से हमारा इतना बड़ा अभिमान हो गया, हम ये हैं, हम वो हैं, भैया तुम कुछ भी नहीं हो। बड़े बड़े शहंशाह इस संसार में आए और बंद मुट्ठी चले गए। आप जैसे करोड़ों लोग आए हैं और करोड़ों लोग चले गए। संसार जैसे पहले था वैसा ही चल रहा है। इसलिए इस अभिमान को त्याग दें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप एक बात स्वीकार कर लें, मैं राम का हूँ और राम मेरे हैं। मैं भक्त हूँ, प्रभु का दास हूँ, बाकी कुछ नहीं हूँ। तो सदा सदा आपका कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, कभी आपने खजूर को नीचे झुकते हुए नहीं देखा होगा, जब भी देखा होगा आम के वृक्ष को देखा होगा। तो सज्जनों, आप गलती से बूढ़े हो गए, गलती से बड़े हो गए। कभी कभी आदमी उम्र में तो बड़ा हो जाता है लेकिन गलती से हो जाता है। बूढ़ा जरूर हो गया लेकिन बच्चा का बच्चा ही रह गया, वो कभी बड़ा नहीं हो पाया। क्योंकि बड़े का तो काम है लोगों को फल देना, प्रसाद देना। जैसे आम का वृक्ष है, आप नीचे से पत्थर मारो और ऊपर से आम क्या देता है? फल देता है। वृक्षंति नमन्तो, जो बड़े वृक्ष होते हैं, फलदार वृक्ष होते हैं, वो सदा नमते हैं, नमन करते हैं, गर्दन ऊंची नहीं उठाते, नीचे झुकाते हैं। जो फलदार वृक्ष अगर नमन करेंगे तो उनसे समाज का कल्याण होगा। आम को देखो, अगर आप नीचे से आम पर पत्थर मार रहे हैं, आम भी पत्थर बरसा दे, खोपड़ी खुल जाए, है ना? लेकिन वो क्या कर रहा है? बढ़िया सुंदर फल दे रहा है। बाल कृष्ण भगवान की। आज कंस भी ऐसा ही था। कंस क्या कह रहा है? मैं भगवान को नहीं मानता। भैया ध्यान देना, बड़े अच्छे चित्त से, अच्छे मन से ये बात सुनना। राक्षस कौन है? माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। वो राक्षस है। और भैया जो माता पिता को नहीं मानता, साधु को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, सनातन को नहीं मानता, दूसरों की पीड़ा देखता है, दूसरों के दुख में जो हंसता हो, वो राक्षस है। राक्षसों के कोई सींग नहीं होते थे, कोई बड़े बड़े दांत नहीं होते थे। पहले तो राक्षस जंगलों में रहा करते थे लेकिन अब शहरों और गांवों में रहा करते हैं। इसलिए जमाना बदल गया है। पहले जंगलों में रहते थे तो एक आध लोग फंस जाता था उनके संकट से, अब तो शहरों में घूमा करते हैं, गलियों में भ्रमण करते हैं हजारों राक्षस। उनसे बच के एक ही उपाय है कि भैया कोई अगर आपसे लड़ाई करने आ रहा है, वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, आप हाथ जोड़ लो। भैया सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, वो बोले नहीं बोलेंगे, क्या कर लेगा? तो आप कहते हैं हम कछु नहीं कर लेंगे, हम पीछे से निकल जाएंगे। बाल कृष्ण भगवान की। इनसे मूर्खों से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इतना फायदा है कि जो ओले होते हैं ना, ओले जो, कभी आपने बर्फ गिरती हुई देखी होगी, तो बर्फ ऊपर से गिरती है 500 ग्राम की,
फसल पर आते आते हो जाती है 100 ग्राम और 50 ग्राम की, खुद भी मिट जाती है और फसल को भी मिटा देती है। तो ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, चाहे किसी समाज की संस्था के लोग हों, चाहे वो परिवार के लोग हों, ये ओले हैं, ना तो खुद सुधरेंगे ना दूसरों को सुधरने देंगे। इनसे बच के रहना चाहिए। बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री। आज कंस भी वही काम कर रहा है, धर्म को मिटा रहा है कंस, ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहा है, साधुओं पर अत्याचार कर रहा है।